मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए, कॉल आई कि सर ये टॉपिक 50 to 60% लोगों को समझ में नहीं आता और ये 10th 11th 12th सब में एक्सपैंड होता जाता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और आप कभी कभी देखते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर कोई चोट लग गई, कोई चोट लग जाती बारी तो वो धीरे धीरे अपने आप सही होती रहती है, धीरे धीरे सही होती। होता क्या है कि जो जैसे जो घाव लगा है, हमारे मान लीजिए स्किन में कोई घाव लग गया तो हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी? होप सो बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए, कॉल आई कि सर ये टॉपिक 50 to 60% लोगों को समझ में नहीं आता और ये 10th 11th 12th सब में एक्सपैंड होता जाता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का नाम आप सब ने ही सुना होगा और बहुत से लोग इसमें देखते होंगे, बहुत सारे फेज़ आते हैं सेल डिवीज़न में। 11th 12th में आप जाएंगे तो आपको और डीप चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं पूरा क्लास 9th में आपका बेस इतना क्लियर कर रहा हूँ सेल डिवीज़न को लेके तो कि ताकि आगे आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा वो चीज़ को पढ़ने में। सेल डिवीज़न की बात करते हैं कि ये क्या होता है। डिवीज़न ऑफ सेल इनटू न्यू सेल। सेल डिवाइड क्यों करती है हमारी? नए सेल के फॉर्मेशन के लिए। अब नई सेल क्यों बनती है उसके ऊपर भी अभी मैं बात करने जा रहा हूँ। क्या होता है, किस लिए होती है, रीज़न क्या उसका? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, यानी जब एक बेबी छोटा होता है या पैदा होने वाला होता है तो वो सेल डिवीज़न के थ्रू ही वो हमारा धीरे धीरे ग्रो करता है। तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के थ्रू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। जैसे कुछ सेल पुरानी हो जाती हैं, यानी वो अब काम नहीं कर सकती, बॉडी के लिए फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ जो होती है हमारी बॉडी में उसको परफॉर्म नहीं कर सकती, तो वो उसको चेंज करने में हेल्प करता है सेल डिवीज़न, दूसरी सेल ला देगा। और जो इंजर्ड हो जाती है, आप कभी कभी देखते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर कोई चोट लग गई, कोई चोट लग जाती बारी तो वो धीरे धीरे अपने आप सही होती रहती है, धीरे धीरे सही होती। होता क्या है कि जो जैसे जो घाव लगा है हमारे, मान लीजिए स्किन में कोई घाव लग गया तो नई सेल का जैसे जैसे फॉर्मेशन होता जाता है वो लेयर हमारी ढक जाती है और पपड़ी बन के लास्ट में वो उखड़ जाती है, दैट इज डेड सेल। ठीक। अब फॉर गैमेट फॉर्मेशन हमारी बॉडी में आपको पता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल होती है जो गैमेट का फॉर्मेशन करती है। अभी मैं इसको डिवीज़न में बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा कि कैसे होता है। अब हम बात करते हैं, ये दो टाइप का होता है। दो टाइप आप हम लोग की एनसीईआरटी बुक में दिया है क्लास 9th में, माइटोसिस एंड मियोसिस। आगे आप क्लास में जाएंगे तो आपको और मियोसिस, फर्स्ट सेकंड फेज, प्रोफेज, एनाफेज, ये सब फेज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी दो टाइप है और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बनाया, उसको समझ लीजिए पहले। माइटोसिस एंड देन मियोसिस। माइटोसिस की बात करते हैं सबसे पहले। माइटोसिस में सेल डिवीज़न कैसे होता है? ये होता है मोस्टली सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक, मैं ये 3 पॉइंट नीचे का इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये डायग्रामेटिकली जो मैंने समझाया है इसको समझना आसान हो जाए। टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। इसमें 2 ही डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल हमारी बनती है। अकर्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ये किस लिए हो रही है? ग्रोथ एंड रिपेयर के, यानी हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल है, देखने में जो हम स्ट्रक्चरली ग्रो कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है माइटोसिस। स्ट्रक्चरली ग्रोथ के लिए माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है। अब हम इसके डिवीज़न की बात कर ले। मान लीजिए कोई पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल एक है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में मौजूद है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में यानी 2 होंगे, पेयर का मतलब ही 2, तो उसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं। उसको हम डिप्लॉयड का नाम देते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि ये डिप्लॉयड सेल या पेरेंट सेल जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 हैं, ये रेप्लिकेट करता है। इसके अंदर का डीएनए, इस सेल के अंदर का डीएनए रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट वगैरह शायद बुक में नहीं है, लेकिन जो मैंने बनाया इसको इजी वे में आपको समझाने के लिए बनाया। डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वो क्या होता है, 2 क्रोमो जब रेप्लिकेट का मतलब ही क्या होता है, कॉपी बनाना। फोटो स्टेट इंसान कराने जाता है, 1 से 2 कॉपी, 2 देंगे तो 2 से 4, यानी टोटल मिला के 4।
तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो अपनी ही जैसी 4 कॉपी बना ले, लेकिन अभी ये बंद है। फिर जब ये डिवाइड होगा, रेप्लिकेट करके ये डिवाइड होगा तो 1 से 2 ये क्रोमोसोम, 2 ये क्रोमोसोम, यानी ये रेप्लिकेट किया, फिर ये 2 बना दिया, दैट इज डॉटर सेल। ये 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसीलिए इस डॉटर सेल को डिप्लॉइड बोला जाता है। डिप्लॉइड का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, मैं एक चीज़ को चाहे 50 बार बोलूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब माइटोसिस को लेके किसी के अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सोमैटिक सेल्स में होता है हम लोग की बॉडी में, डॉटर सेल 2 बनती है और अकर होता है ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं मियोसिस। मियोसिस का क्या काम है? मियोसिस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होती है? गैमीट फॉर्मेशन के लिए वो मदद करती है। गैमीट फॉर्मेशन कौन करवाता है? स्पर्म एंड एग। स्पर्म एंड एग आपस में मिलते हैं तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये आप सबको पता है, नहीं पता तो अभी मैंने बता दिया। उसके बारे में जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर आएगा 10th में शायद है, तो उसमें आपको और डिटेल से बता देंगे, या 9th में ही मैं एक्स्ट्रा एडिशनल में बता दूंगा कि वो क्या होता है, ठीक है। पेरेंट सेल इसमें भी हम मान के चल रहे हैं क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। अच्छा, इस पे एक चीज़ अभी हम रिप्रोड्यूसिंग सेल्स के ऊपर एक चीज़ और बची है, क्या है कि स्पर्म सेल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को पता रहे वो चीज़ें। स्पर्म प्लस एग, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप लोगों से मेरा एक ये क्वेश्चन है कि एग का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, और एग ये मेल का पार्ट है कि फीमेल का पार्ट है? स्पर्म मेल का पार्ट है कि फीमेल का पार्ट है? ये तो सभी को पता होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि एग का फॉर्मेशन कहाँ से होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ये मुझको कमेंट में बताइए। ये सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ से होके आता है, ठीक है। वही सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल हो जाएगा तुम्हारा। अब बात आती है इसकी, पेरेंट सेल डिप्लॉयड होती है सबसे पहले, वही सेम चीज़ है, डिप्लॉयड होगी, ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा हमारा, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट करेगा यानी अपनी कॉपी बना लेगा, और फिर ये कॉपी क्या होती है? पेयर में ही 2 पहले ले आती है, ये खुल के सामने 2 आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है? डॉटर सेल 4 बनती है, 4 डॉटर सेल बनती है, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 1 2 3 4। लेकिन वो सेल कहलाई जाती है हैप्लॉइड सेल कहलाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे कितने हैं? 1 ही है, तो इसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 रहेगा वो सेल हमारी हैप्लॉइड कहलाएगी, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 रहेगा वो सेल डिप्लॉइड बोली जाएगी। ये हो गया अकर फॉर गैमेट फॉर्मेशन, इसके लिए होती है। और इसको लेके कोई कंफ्यूजन हो तो आपको बताइए। ये लास्ट टॉपिक था हमारा। अभी तक हम लोग ने जितने सारे चैप्टर मतलब जितने टॉपिक इस चैप्टर में पढ़े हैं, उसको लेके किसी भी तरीके का डाउट हो मुझसे कमेंट में पूछिए। एक बार नहीं 1000 बार पूछिए, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड्स और भी जितने आपके जानने पहचानने वाले हैं, क्लासमेट्स वगैरह हैं, सबको आप शेयर करिए और उनको बताइए कि इससे आसान तरीका कहीं पे उनको मिलने वाला नहीं है। और बाकी जितने इसके ऊपर क्वेश्चन है मैं वो आपको करा दूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर हमारी बात होगी, शायद नेक्स्ट चैप्टर हमारा टिश्यू है, उसके ऊपर बात चलेगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट और जितने भी चीज़ें आसान तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सब एक एक चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू।